ईमानदारी से बतलाना कितने लोगों के घर में गाय है? हाथ ऊपर करो, देख लो। अब कितने लोगों के घर में कुकुर है? कुकुर आपके घर में है? वाह यजमान जी, कितने साल हो गया कथा सुनते? ये तीसरा साल है। नहीं रखना चाहिए। आप लोग कहोगे शहर में चोरी होता है तो रखते हैं। एक उपाय बताऊं जिससे कुकुर रखना नहीं पड़ेगा और किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे घर में घुस के चोरी कर सकते। जानना चाहोगे? हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग चोखा वाला उपाय है। आप एक नियम बना लो, घर से थोड़ी दूर 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट लो। अब पहले दिन एक कुत्ता को बुलाओ, अरे तू 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 वो आ जाएगा पूछ हिलाते हुए। एक दिन एक कुत्ता आएगा, दूसरे दिन 2 कुत्ता आएंगे, तीसरे दिन 3 कुत्ता। एक समय आएगा कि आसपास के जितने मोहल्ले कुत्ते हैं सब सुंदर आसपास में ही रहेगा। वो जान जाएगा कि मेरे मालिक का घर है, तो रात दिन वहीं आसपास में ही रहेगा, आसपास में वो रहेगा। अब किसी में हिम्मत अब इतना नहीं है कि जो अब कोई चोर लोग आएंगे तो 1-2 कुकुर को मारेगा। अब पूरे के पूरे मोहल्ले के कुकुर लोग हैं तो उसी को खा जाएंगे। तो देखो आपको कुत्ता पालना भी नहीं पड़ा, घर की रक्षा भी हो गई। हमारा निवेदन है भाई, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब आचार्यों की ऋषियों की परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो कम से कम जिन्होंने उस बात को कहा है उसको तो मानो। अरे कुत्ते को पाल करके क्यों अपने पूर्वजों को नरक में भेज रहे हो भाई? इसलिए सुंदर गौ की आराधना करो। देखो गौ माँ जो है रोती है, पता है कब? गाय दुखी हो कर रोती है, हाथ कसाई के होती है, कोई नहीं है बचाने वाला। गौ माँ कहती है भगवान से, तुम क्यों करते देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की टेर। कृष्णा बजा जा बंसी, क्यों लागी इतनी देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की टेर। हाँ आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की टेर। सुरभि मैया की जय हो। ओ गिरधारी आओ आओ, ओ गिरधारी आओ आओ, गौ माता के प्राण बचाओ, गौ माता के प्राण बचाओ। ओ गिरधारी आओ आओ, ओ गिरधारी आओ आओ, गौ माता के प्राण बचाओ, गौ माता के प्राण बचाओ। दया दयालु दिखला जाओ, दया दयालु दिखला जाओ। फैल रहा
उस बंसी की देर। हाँ फैल रहा अंधेर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। कृष्णा बजा जा बंसी, क्यों लागी इतनी देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। जब ब्रह्मा की मति बोराई, 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 वत्स ग्वाल चोरी मन भाई, वत्स ग्वाल चोरी तन भाई, वत्स ग्वाल बन गए कन्हाई, वत्स ग्वाल बन गए कन्हाई, सुखकारी लीला दिखलाई, सुखकारी लीला दिखलाई, विधि पछताए फेर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। कृष्णा बजा जा बंसी, क्यों लागी इतनी देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। और हाथ उठा करके सब लोग बोले गौ माता की। द्रुपद सुता जब तुम्हें पुकारा, 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 आकर तुमने चीर बढ़ाया, आकर तुमने चीर बढ़ाया, आकर तुमने चीर बढ़ाया, आकर तुमने चीर बढ़ाया, मुझको क्यों इतना बिसराया, मुझको क्यों इतना बिसराया, अब न लगाओ देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। हाँ अब न लगाओ देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। कृष्णा बजा जा बंसी, क्यों लागी इतनी देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर। आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की देर।
गोहित नाग कालिया ना था, 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 गिरि गोवर्धन लीनो था, गिरि गोवर्धन लीनो था, गिरि गोवर्धन लीनो था, गिरि गोवर्धन लीनो था, गोरक्षाहित अग्नि पी गए, गोरक्षाहित अग्नि पी गए, गोरक्षाहित अग्नि पी गए, गोरक्षाहित अग्नि पी गए, गाय बुलाई तेरे आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की रे। हाँ गाय बुलाई तेरे आ भारत में फिर से सुना जा उस बंसी की रे। कृष्णा बजा जा बंसी क्यों लागी इतनी देर, आ भारत में फिर से सुना जा कुछ बंदे, आ भारत में फिर से सुना जा कुछ बंदे। उस बंसी पे आप लोग 2 मिनट के लिए विचार करो, जिसे हम अपनी माँ मानते हैं, जो देवताओं की आराध्या है, पूज्या है, वो कसाई के घर में खड़ी है। कसाई लोग उसको मारने से पहले कम से कम 10 से 15 दिन तक कुछ नहीं देते और वो रोती रहती है, रोती रहती है। और जिस दिन जब उसका मृत्यु काल निकट आता है, वो देखती है कि अब मैं नहीं बाँचूंगी, आज मैं चली जाऊंगी, तो कहते हैं गाय दुखी हो कर रोती है, हाथ कसाई के होती है, कोई नहीं है बचाने वाला। तब भगवान से वो कहती है तुम क्यों करते देर, आ भारत में फिर से सुना जा उस द्वापर वाली बंसी की टेर। आज बड़े बड़े संगठन है महाराज, बात सब करते हैं, बड़े बड़े पद पर प्रतिष्ठित लोग भी कहते हैं कि हम गौ हत्या बंद कराएंगे। जब तक भारतवर्ष से ये जो गौ हत्या का कलंक है जब तक समूल रूप से नष्ट नहीं हो जाता, तब तक भारत जो है प्रगति के, उन्नति के पथ पर अग्रसर हो ही नहीं सकता। हमारा निवेदन है आप सबसे और उस उच्च शिखर पर बैठे हुए भारत के जो सुंदर सपूत हैं, ऐसे धर्मनिष्ठ राजा से, क्योंकि ऐसे ही धर्मनिष्ठ राजाओं के कारण ही इतना पवित्र कार्य ऐसे राजाओं के द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए हम सभी जितने धर्मावलंबी हैं, हम सबको चाहिए कि यदि राजा धर्मनिष्ठ हो तो उनका सहयोग हम देंगे, चाहे वो राजा कोई भी हो, जो हमारी गौ के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, भारतवर्ष के लिए, सनातनियों के लिए कुछ सोचें। ऐसे राजा कोई भी हो, हम सबको उनका साथ देना चाहिए।
ऐसा स्वर्णिम अवसर हम सब के साथ आया है कि पिछले अन्यान्य कई हजार वर्षों से जो हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लिया गया, वो अच्छे अच्छे निर्णय कुछ वर्षों में लिए गए हैं। आप सबको भी तो मौका मिला था, लेकिन आपने क्या किया? हमारे ही माँ के स्तनों को, हमारे ही माँ के अंगों को काट काट करके तुमने बेचा। अब कोई व्यक्ति आया है जो उस काटे हुए टुकड़ों को वापस लाना चाहता है तो तुम उसका विरोध करते हो। तुम मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। और कोई बाहर वाले नहीं, हम ही आप लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं जो ऐसे लोगों का साथ ना देकर के विरोध करते हो। बहुत अच्छे जगह पे हो और बहुत सुरक्षित हो। इस गांव में कोई एक मुसलमान आकर के रह जावे, वो सुरक्षित रहता है, लेकिन इनके बीच में जाकर के कोई एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इनका विचारधारा ही दूषित है। सनातनियों का विचारधारा तो फिर से अलग ही है महाराज। देखो, मैं केवल निवेदन तो कर सकता हूं, कुछ कर तो सकता नहीं, लेकिन मेरी निवेदन को भाई स्वीकार कर लो आप लोग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।